नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट कल किस तरीके से कामकाज कर सकती है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो भैया कल गामा ब्लास्ट कहां होगा, किस तरीके से होगा, वीडियो के एंड तक बने रहना है और समझना है कि मार्केट आपको किस लेवल को क्रॉस करेगा, तब जाके आपके थैले ही भर जाएंगे। रिमेंबर माई वर्ड्स। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था। एक बार देख लेते हैं वीडियो। यहां चलते हैं, एक बार कल मैंने क्या बोला था उसे सुनिए। 23,739। अब आपने काम कैसे करना है, यहां पर अगर हम बैक साइड में जाते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं, तो यहां देखते हैं हमारे पास 23,800 के आसपास यहां पर रेजिस्टेंस बन रहा है। बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है, जहां से क्या होगा, मार्केट इस तरीके से फ्लैट ओपनिंग भी होती है, मार्केट यहां से आएगा, हो सकता है मार्केट को नीचे एक बार को धकेल दिया जाए, फिर वापस से करके ये ऊपर की तरफ लेकर जाए। तो हमारी स्ट्रेटजी, अब आ जाते हैं हम अब यहां देखते हैं किस तरीके से जो कल हमने डिस्कस किया था, आज मार्केट ने क्या वैसा ही रिस्पेक्ट हमें देखने के लिए मिला या नहीं मिला। देखिए, मार्केट की ओपनिंग होती है कहीं नियर बाय, ओपनिंग है आपकी 23,800 के आसपास। इसने हाई जो लगाया वो वही लगाया। उसके बाद मार्केट के अंदर यहां पर खासा कुछ काम देखने के लिए हमें नहीं मिला। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी क्या थी कि मार्केट अगर यहां 23,800 के आसपास मिलेगा तो हम फर्दर 23,650 के आसपास तक प्ले करना चाहेंगे। तो यहां पर कॉल को तो हमने सेल किया और वेट किया अपने टारगेट का। मार्केट में रेंग रेंग के कोई खास मूव देखने के लिए नहीं मिला। लास्ट टू लास्ट मार्केट 23,686 के आसपास आके क्लोज हो गया। तो आज की मार्केट को कोई मैं सुपर मार्केट नहीं बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स की मार्केट थी। अगर आप राइटर बनते हैं और आप मोटा पैसा लेके बैठे हैं तो इस तरीके की मार्केट से आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेंगी। अदरवाइज इस तरीके की ट्रेंडिंग मार्केट 22 सेशंस में हम काम करते हैं महीने के अंदर, तो 22 सेशंस में ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तो मार्केट, 15 से 18 दिन मार्केट आपको क्या मिलेगा, सेलर्स के फेवर में काम करता हुआ मिलता है। बाकी 3 से 4 दिन आपके फेवर में मार्केट ट्रेंडिंग होता है। क्योंकि भैया ये जो सेलर्स हैं ये किसका पैसा लूट रहे हैं, ये बायर्स का पैसा ही तो लूट रहे हैं। अब ये बायर्स को थोड़ा लॉलीपॉप भी तो देना ज़रूरी है ना। लॉलीपॉप मिलेगा तभी तो हम लोग बैठे रहेंगे मार्केट में टिक के। चाहे थोड़ा थोड़ा मिले, चाहे भले ही 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपये का जब आप काम करते हैं तो कभी ये 10,000 का प्रॉफिट दिखा देता है, फिर भले ही ये 26,000 लॉस में चला जाता है, फिर उसके बाद ये 7,000 का फिर प्रॉफिट दिखा देता है। तो इस तरीके से टुक 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 करके काम चलता रहता है। लेकिन ऑप्शन बायर को मालूम है कि भैया एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर उसका जो कैपिटल है वो वाइप आउट होना ही है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जो मैं अपने लॉस रिकवरी प्लान के अंदर भी बताता हूं। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि जो रूल्स आपको बताए जाते हैं उन रूल्स को फॉलो करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपने वो गोल्डन रूल्स फॉलो किए तो यकीन मानिए आप कभी भी लॉस को बियर नहीं करेंगे और धीरे धीरे अपने लॉसेस को रिकवर करने की राह पर चल पड़ेंगे। स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, जाइए व्हाट्सएप पे जुड़िए, टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप अपने लॉसेस को रिकवर कर पाएंगे। चलिए अब समझते हैं भैया कल के लिए क्या मार्केट होने वाला है। तो इसके लिए मैं चार्ट को 1 घंटे के आसपास लेकर आता हूं और यहां समझता हूं कि मार्केट कहां पर शानदार तेजी या मंदी दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। देखिए यहां पर ये लेवल हमारे लिए अभी भी बना हुआ है 23,800 के ऊपर। 15 मिनट का एक कैंडल हमें क्लोज चाहिए, कंडीशन नंबर 1। अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोज होता है तभी हम हमारे जो टारगेट रहेंगे वो 24,000 और 24,180 T2 और ये T1। सिंपल,
लेकिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहां से 23,800 जाने में ही उसको 100 पॉइंट ऊपर छलांग लगानी पड़ेगी, जो कि लगा भी सकता है। लेकिन अभी मार्केट क्या है, अभी मार्केट हमारे इस चैनल की मिडल लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है। ये मेरे लिए एक अच्छी बात है नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बंदे कॉल को BTST करके गए होंगे भैया, वो ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो उनका थोड़ा सा उन्हें निराशा मिलेगी कि सर क्या कह रहे हैं। भैया मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूं, जो भी टेक्निकल्स मुझे बोलते हैं मैं सिर्फ उसको अपने लिए, आपके लिए भी नहीं, अपने लिए इस वीडियो में रखता हूं। सिंपल डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर वाले चचा से बात जरूर कर लें कि भैया मुझे बाय करना है या सेल करना है, तो उस हिसाब से आपको काम करना है। अब क्या है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो फिर आप 23,600 का नंबर एक बार स्क्रीन पे जरूर देखेंगे। यहां से अब नीचे देखिए, यहां पर एक अच्छा खासा मार्केट ने क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया। यही 23,600 अब काम करेगा सपोर्ट का। तो अगर मार्केट 23,650 के आसपास मिलता है तो एक बार को मैं वहां से तेजी खेलना चाहूंगा। मैं मार्केट को फिर जो मेरे फर्दर टारगेट रहेंगे 23,680 और 23,800। जब मार्केट यहां से पंप होना स्टार्ट होगा तो फिर मेरे टारगेट सिर्फ ये रहेंगे, दो टारगेट रहेंगे। कंडीशन क्या है, 23,600 के ऊपर मार्केट एटलीस्ट 5 से 10 मिनट क्या कर जाए, सस्टेन हो जाए। बस 5 मिनट की 2 कैंडल इसके ऊपर बन जाती हैं, बिंदास आप ऊपर के लिए जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि भैया मार्केट अगर नीचे टूटे, बहुत ही क्लियर है 23,600 के नीचे सपोज करिए गैप डाउन हो जाता है, मार्केट कहीं नियर बाय 23,625 640 इसके आसपास मंडराता हुआ दिखता है, सस्टेन नहीं हो पाता है, तो भैया मैं नीचे के लिए तभी प्ले करूंगा जब मार्केट मुझे 23,600 के नीचे का नंबर दिखाएगा। और उसके बाद मेरे टारगेट, ये जो लाल वाली कैंडल आप देख रहे हैं इसकी लटकती हुई, यानी कि लटकती हुई कैंडल जो है, जो पूंछ है इसकी, उसका लो है 23,423, 23,423। ये मेरा टारगेट रहेगा अगर मार्केट 23,600 के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करता है। देन उसके बाद फिर ये गैप फिलिंग के लिए मार्केट आ सकता है। ये गैप फिलिंग कहां तक हो सकती है, ये लास्ट कैंडल का हाई है 23,370, 23,370, टारगेट 1, टारगेट 2, दैट्स ऑल। चलिए अब समझ लेते हैं बैंक निफ्टी को। मैं निफ्टी पर अभी वापस आऊंगा। चलिए मैं गामा ब्लास्ट आपको इसमें समझा ही देता हूं। गामा ब्लास्ट यार बैंक निफ्टी को ना बीच में ले ही लेते हैं। गामा ब्लास्ट के लिए लास्ट में 2 मिनट में फटाफट से मैं आपको समझाता हूं। यहां आ जाते हैं हम, यहां समझते हैं। एक सेकेंड में 9 EMA को हटा देता हूं यहां से। ओके, एक बार चार्ट लगाते हैं 1 घंटे का और यहां देखते हैं। अभी इसका भी कोई काम नहीं है, इसे भी यहां से हटाइए। चलिए इसको करते हैं। ओके, देखिए भैया बैंक निफ्टी के अंदर ना तेजी, बड़ी धुआंधार तेजी थी। उसी के हिसाब से मार्केट के अंदर वापस से आपको गिरावट भी देखने के लिए मिली। एक सेकेंड, मार्केट के अंदर आपको गिरावट भी देखने के लिए मिली। अब ये मार्केट की गिरावट एग्जैक्ट जो देखेंगे, जो मैंने नंबर्स आपको दिए थे, जो लेवल हमने लगाया था, ये लेवल कहां बनता है आपका, ये लेवल निकलता है आपका, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ जी, ये लेवल निकल रहा है आपका 50,500 के आसपास, 50,500।
यही लेवल दिया था मैंने आपको। देखिए मार्केट ने बहुत शानदार तरीके से वहीं से क्या किया, डंप हो गया मार्केट। अब इसे हम 5 तारीख के हिसाब से एक बार देख लेते हैं। 5 तारीख को मार्केट यहां आने की कोशिश करी, मार्केट हमारे इस लेवल पे आया, हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई। कल के वीडियो में जाके देखिए मैंने कहां से आपको एंट्री दे रखी है। मार्केट सीधे शूटअप हुआ और शूटअप होके हमें पहला टारगेट हमारा 50-500 का टारगेट उसने दे दिया, दैट्स ऑल। उसके बाद मार्केट नीचे आए, ऊपर जाए, दाएं बाएं कहीं भी जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कल के लिए आपको काम कैसे करना है भैया, ये जो मार्केट ने एक जोन बना दिया है ना, अब मार्केट हो सकता है कल इसी जोन के अंदर बिताने की ये कोशिश करें। अगर मार्केट को सस्टेन होना है, मार्केट को प्ले करना है आपको, तो आपको इस नंबर को दिमाग में बिठा लो, और ये नंबर निकलता है 50,638। जब तक मार्केट इसे क्रॉस करके नहीं निकलेगा, आपको 51,000 के टारगेट देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बस 15 मिनट मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो गया तो सीधे सीधे फिर मार्केट आपको 51,000 के टारगेट दिखा देगा, और दूसरा लेवल रहेगा आपका 51,235। टारगेट 1, टारगेट 2। चलिए डाउन साइड की बात करें भैया। डाउन साइड में मैं मार्केट को, ये लेवल है मेरा 50,200, 50,200 के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज हो जाने दीजिए। सीधे सीधे आपको पहला टारगेट जो देखने के लिए मिलेगा दैट इज 49,900, टारगेट 1। दूसरा टारगेट 49,650, 49,650, टारगेट 2। दैट्स ऑल, बस इतना याद रखिए। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं भैया गामा ब्लास्ट निफ्टी के अंदर कहां से होने वाला है, उसको समझ लेते हैं। इसके लिए आ जाते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर। चार्ट को थोड़ा सा हम छोटा करते हैं और लास्ट फ्राइडे पर आपको आना है। लास्ट फ्राइडे, फ्राइडे 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 फ्राइडे, ओके। ये वाला कैंडल, ये है आपकी 9/15 की कैंडल, ओके। अब यहां समझ लेते हैं भैया, अभी मार्केट ने यहां पर बैठे हैं आपके पुट सेलर, ठीक है। इसका लेवल क्या है, इसका लो बनाया है 23,277। तो यानी कि यहां से इन्होंने 23,250 का एटीएम इन्होंने क्या कर रखा है, सेल कर रखा है, ठीक है। और अपसाइड में देखें तो एक हाई हमें यह देखने के लिए मिला, ये वाला, ये कितना है 23,300 के आसपास, ये है आपका 23,300। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं एक बार आपने दिमाग में बैठा ली ना, यकीन मानिए मजा आ जाएगा आपको देख के कि किस तरीके से मार्केट में काम होता है। यहां आ जाते हैं हम, फ्राइडे कौन सा था, फ्राइडे हमारा ये वाला था ना, ये वाला, ये कितना था अपना, अरे यार एक सेकंड में चीजें मिस कर जाता हूं। लो है इसका 23,277 और इधर है अपना 23, हाँ ये यार गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, इसे मैं करेक्ट कर देता हूं। देखिए पहले इस कैंडल पे आ जाइए, ये है अपना 23,250 और इधर है अपना 23,600, ठीक है जी।
अब और हाई कितना मार्केट ने लगाया, आज लगा दिया ये हाई जो कि है 23,807 का। क्लियर। अब मार्केट को अगर सेलर को पैनिक में लाना है, 23,800 से मार्केट को नीचे ढकेल के ये लेकर आ गए 23,700 के आसपास। अब यहां पर भी बायर एक्टिवेट होंगे और इधर जो सेल करके बैठे हैं वो कब पैनिक होंगे, जब मार्केट इतना धड़ाम करके नीचे आएगा। तो अब पॉसिबिलिटी इतनी तो नहीं है कि भैया यहां से मार्केट को धकेल के इतना ये नीचे लेकर आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेगेटिव न्यूज कुछ हो जाती है तो मजा आ जाएगा। लेकिन 23,800 की जो सेलर हैं, जो कॉल सेल करके बैठे हैं, उन्हें पैनिक में जरूर मार्केट लेकर आ सकता है। और जब वो पैनिक में आएंगे तब मार्केट के अंदर मचेगा हाहाकार। अब यहां से समझिए, सिर्फ आपको वेट करना है 23,825 के आसपास 15 मिनट। अगर मार्केट टिक जाता है तो अब बनेगा आपका गामा ब्लास्ट, और गामा ब्लास्ट के अंदर आपको 80 से 100 पॉइंट वन शॉट में मिलने की उम्मीद होती है। तकरीबन 5 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपको ये नंबर नसीब हो जाते हैं, जिसमें 5 रुपए की चीज 50 रुपए, 500 रुपए की चीज 1500 रुपए पहुंचने का दमखम रखती है। क्लियर। तो अब आपको भैया बहुत ध्यान से ये समझना है कि मार्केट के अंदर गामा ब्लास्ट कैसे होता है। जो लास्ट का थर्सडे होगा वहां पर एक्सपायरी हो गई। एक्सपायरी के बाद ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फ्राइडे को पोजीशंस बनाते हैं। अगर मार्केट यहां कहीं है तो यहां से कॉल सेल कर दिया, मार्केट यहां कहीं है तो यहां से पुट सेल कर दिया। उसके बाद मार्केट ऐसे बॉटम ये बनाती हुई ऐसे जा रही है। तो अब आप बताइए कि अगर मुझे इस पुट सेलर को पैनिक क्रिएट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका लेवल तोड़ूंगा। जब लेवल टूटेगा तभी तो ये पैनिक में आएगा। इसके जो प्रॉफिट्स हैं जब वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएंगे तभी तो ये बंदा सोचेगा यार एसएल भी तो लगा रखा होगा। सोचो इसने 50 पॉइंट नीचे का एसएल लगा रखा है। अब मार्केट इससे नीचे यहां आएगा तब जाके ये पैनिक क्रिएट करेगा और अपनी पोजीशन से क्या करेगा, एग्जिट करेगा। तभी तो एक बड़ा मूव देखने के लिए मिलता है। बहुत सारी चीजें यार समझाने के लिए, लेकिन सारी चीजें एक वीडियो के अंदर ढालना बहुत मुश्किल होता है। चलिए कोई बात नहीं, बस ये याद रखिए गामा ब्लास्ट कल सॉलिड तरीके से आपको 23,825 के ऊपर ही देखने के लिए मिलेगा। दैट्स ऑल। चलिए दोस्तों, कुछ भी क्वायरी हो आपकी इंडियन मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कुछ भी आप काम करते हैं जिसमें आप बेधड़क राय ले सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर कॉल पुट कुछ खरीदा है, उसमें गाइडेंस चाहिए तो आप स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, टीम आपको रिप्लाई करेगी। बेस्ट टू बेस्ट आपको गाइडेंस दी जाती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।